हाँ जी, तो क्रिएटर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप सब लोग जो है वो मेहनत कर रहे होंगे। अच्छा, जो आज की नीश मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही डिफरेंट नीश है। इसके ऊपर लोगों ने अभी स्टार्ट किया है और लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स इस पे देखने को मिल रहा है। अगर आप भी इस नीश के ऊपर आते हैं तो जल्द ग्रो कर सकते हैं। तो अब वो नीश कौन-सी है आपके अंदर जो है वो सस्पेंस तो वो हो रहा होगा। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम उसे डिकोड करते हैं कि बेसिकली ये बंदे जो हैं ये किस तरह से इस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम चैनल देख लेते हैं, उसके बाद फर्दर जो है हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो हमारा कंपेटिटर चैनल है वो है लाइफ एट -71 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? कि यानी कि इतनी सर्दी के अंदर लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, बहुत ही डिफरेंट नीश है। देखिए, होमिनियन हिस्ट्री हब ने क्या किया था कि वो हज़ारों साल पहले की स्टोरीज़ दे रहा था कि लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे थे। बेसिकली वो भी सर्वाइवल नीश थी, लेकिन उसे हम हिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है? अब इस बंदे ने उसमें थोड़ा-सा चेंज किया है, ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये प्रेज़ेंट डेज़ में जो इतनी सर्दी होती है, -71 पे होती है या -80 पे होती है, तो उसके अंदर लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं इतने ठंडे इलाकों के अंदर, तो ये उसके ऊपर नीश है। ये थंबनेल्स आप देख सकते हैं, कितने ज़बरदस्त थंबनेल्स हैं। टाइटल्स आप देख सकते हैं कि हाउ डिड अ याकूब नोमैड सर्वाइव अ पोलर बियर अटैक एट -71 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? अब इतनी ठंड में अगर पोलर बियर कोई अटैक कर देता है और वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है इस तरह के खतरात होते हैं और वहाँ पे रहने-सहने का बड़े मसले-मसाइल, पानी के बड़े मसले-मसाइल, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनके ऊपर ये नीश है। अब इस बंदे को देखें तो इसने 36 वीडियोज़ अपलोड की हैं और यहाँ पर उसके 16,000 से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है? अभी मैं इसकी अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आता हूँ तो ये चेक करें कि इसने पुराने चैनल के ऊपर ये काम स्टार्ट किया है, ठीक है? नए चैनल के ऊपर नहीं किया, पुराने चैनल के ऊपर इस बंदे ने काम स्टार्ट किया है जो 2008 में इस बंदे ने बनाया था, ठीक है? और अभी तक ये व्यूज़ चेक करें, ये 43 लाख व्यूज़ ले चुका है, ठीक है? 43 लाख व्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी यहाँ पे ओल्डेस्ट वीडियो के अंदर आता हूँ तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि ओल्डेस्ट वीडियो जो है इसने 2 मंथ पहले पहली वीडियो अपलोड की है, ठीक है? अब चैनल बना हुआ है यहाँ 2008 में और इसने इस नीश के ऊपर यहाँ पर 2 मंथ पहले वीडियो अपलोड की है, यानी कि इस नीश पे उसने 2 मंथ पहले काम स्टार्ट किया और व्यूज़ आपके सामने के कितने व्यूज़ ये बंदा ले चुका है। यहाँ पर पॉपुलर्स के ऊपर मैं आता हूँ, तो ये चेक कर सकते हैं आप 1.7 मिलियन, 8 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 2.5 लाख व्यूज़ हैं, तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ ये बंदा ले रहा है, ठीक है? इसके ऊपर ये बंदा काम कर रहा है, नीश नहीं है, लोग इस पे जो है वो आ रहे हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इसके स्टैट्स के ऊपर आता हूँ तो ये चेक करें, ये बंदा जो है तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ वीकली गेन कर रहा है, ठीक है? अब ये बंदा अगर 4 लाख से वीकली ले रहा है तो इसका मतलब 16 से 20 लाख व्यूज़ ये मंथली गेन कर रहा है। यूएसए बेस्ड नीश है, तो इसके ऊपर इसकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी जा रही है। चेक कर सकते हैं आप कि 4K $4,000 से लेकर $12,000 तक इसकी अर्निंग है, तो अप्रॉक्सिमेटली इसकी जो अर्निंग है वो 8 से $10,000 इसकी जो है वो मंथली अर्निंग होगी, ठीक है? अब यहाँ पर इसकी एवरेज वीडियो लेंथ चेक करें, सिर्फ 10 मिनट की ये बंदा वीडियोस बना रहा है। तकरीबन 10 मिनट की भी नहीं है, यहाँ पर देखें नीचे 8 मिनट की हैं, 8 मिनट की हैं, 12 मिनट की हैं, कहीं 10 मिनट की है। तो ये भी 8 मिनट की है, ये भी 8 मिनट की है, ये भी 8 मिनट की, तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली 10 मिनट की ये बंदा वीडियो बना रहा है और वीक में 4 वीडियो सिर्फ ये बंदा जो है वो अपलोड कर रहा है और इतनी मेहनत भी नहीं है इसके ऊपर, सारी वीडियो जो है वो VO3 से बन जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह का काम आप लोग भी ईज़िली कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये आपने चैनल देख लिया होगा कि किस तरह से ये बंदा काम कर रहा है, सेम एज़ इट इज़ जिस तरह होमिनियन हिस्ट्री हब था, उसके ऊपर ये बंदा काम कर रहा है, लेकिन वो हिस्ट्री के ऊपर था और ये सर्वाइवल है, ठीक है? ये सर्वाइवल निश है। अब इस तरह के निशित पे काम किस तरह से होता है? बेसिकली ये जो निशित हैं, ये आती हैं एजुकेशन के पर्पज़ में भी आ जाएँगी, आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर भी डाल सकते हैं इन्हें और पीपल एंड ब्लॉग्स के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है? आपको कैटेगरी इसकी डिफाइन होगी, उसके बाद जो फर्दर काम रह जाता है इसके ऊपर जो आरपीएम है, वो भी आपको 3 से $5 जो है, वो मिल जाता है स्टार्ट में, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि ये यूएसए बेस्ड निश है, तो इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो आपको अच्छी खासी पर 1000 के ऊपर व्यूज़ के ऊपर अर्निंग हो जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस निश के ऊपर काम किस तरह से होता है। देखिए, इसके ऊपर आपको टाइटल फाइंड आउट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो है इसकी विजुअल्स बनाने पड़ेंगे, जो हम सोरा या VO3 से बना सकते हैं, ठीक है? अब वो किस तरह से बनाने हैं, थंबनेल किस तरह से क्रिएट करने हैं, अपलोडिंग के लिए एसईओ किस तरह से करनी है, तो ये सब हम इस कोर्स में आज सीखने वाले हैं।
तो अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जो ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर फुल वर्किंग होती है। जी, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर जो आपके पास प्रॉम्प्ट्स हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है प्रॉम्प्ट्स के लिए, वो मैंने आपके लिए एक्सपर्ट लेवल के जो हैं, वो क्रिएट करवा दिए हैं, ठीक है? अब हमने जो काम करना है बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको कंपेटिटर चैनल दे दिया, ठीक है? आपने इसको जाके विज़िट करना है और अगर इस जैसी नीश के ऊपर काम करना है, इसको जाके आपने फॉलो ज़रूर कर लेना है, ठीक है? अब आपने काम करना कैसे है, यहाँ पे ये टाइटल फॉर्मेट है कि आपने जो टाइटल्स क्रिएट करवाने हैं इस प्रॉम्प्ट से करवाने हैं, स्क्रिप्ट इससे करवाना है, ठीक है? यहाँ पर आपने अपना टाइटल दे देना है। उसके बाद वीडियोज़ प्रॉम्प्ट है, ठीक है? आपने वीडियोज़ जो क्रिएट करवानी है, वो यहाँ से क्रिएट करवानी है और यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट पूरा पेस्ट करना है। उसके बाद थंबनेल डिज़ाइनिंग है, थंबनेल का प्रॉम्प्ट भी दे दिया और एसईओ का प्रॉम्प्ट भी दे दिया है, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ कि ये बंदा जो हमारा कंपेटिटर है, ये वर्किंग कर किस तरह से रहा है। मैं इसकी एक वीडियो यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये चेक करें आप। तो इस तरह की वीडियोज़ हैं, बेसिकली ये वीडियो सेम ह्यूमन एंड हिस्ट्री हब की तरह ही है, ये सारी वीडियोज़ हैं, ये पिक्चर्स पे काम नहीं कर रहा, वीडियोज़ पे काम कर रहा है। तो इस तरह की वीडियो जितनी भी हैं वो वीओ3 या 16 से बन जाती हैं, ठीक है? इस वक़्त बेस्ट जो है वो वीओ3 ही जा रहा है। तो हमने आज ये सब कुछ सीखना है कि हम इस तरह की वीडियोज़ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एसईओ किस तरह से कर सकते हैं और सेम एज़ इट इज़ थंबनेल जो है, वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले प्रॉम्प्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला प्रॉम्प्ट है वो है टाइटल का, ठीक है? हमने टाइटल किस तरह से जनरेट करने हैं, सारी सेटिंग इस प्रॉम्प्ट में दी गई है। आपने जस्ट इसे कॉपी करना है, कॉपी करके आपने आ जाना है यहाँ पर, ठीक है? आपने मैं आपको फ्री में सिखाता हूँ कि डीपसीक ये फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ से आप जो है वो अपने सब कुछ जो है वो फ्री में करवा सकते हैं, आपको चैट जीपीटी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? न्यू चैट पे हम आ गए, न्यू चैट पे मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है? और इसे जो है हमने इसको डीपसीक को दे दिया कि भई हमें जो है वो टाइटल्स जनरेट करके दो। अब देखें, डीपसीक ने हमें ये टाइटल्स जनरेट करके दिए हैं कि सर्वाइविंग -65 डिग्री अ डे विद याकूटिया रेंडीर नोमैड्स, ठीक है? अब इस तरह के ये भी जो बंदा है, ये भी इस तरह के सेम एज़ इट इज़ टाइटल यूज़ कर रहा है। ये देखिए 24 आवर विद याकूट नोमैड्स इन विंटर, ठीक है? और उसी तरह से हम भी जो हैं वो अपने टाइटल्स जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, अगर आप अपने टाइटल्स जनरेट करवा के वीडियोज़ बनवाते हैं तो भी ठीक है। अगर आप सेम अपने कंपेटिटर के आइडियाज़ के ऊपर चलते हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है? अगर इसके लेटेस्ट आइडियाज़ को देखें तो ये देखिए हम इसके ऊपर भी अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से इसने की है। अगर हम अपने टाइटल्स पे काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है? यहाँ पर आपको जब इससे एक दफ़ा आप ये हमारा प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको 10 टाइटल दे देगा। आप इन 10 टाइटल्स के ऊपर 10 वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने टाइटल्स के ऊपर चले जाएँ या आप जो है वो कंपेटिटर के टाइटल्स के ऊपर चले जाएँ, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे टाइटल तो निकल आए हैं, ठीक है? अब इन टाइटल्स के ऊपर जाना है तो यहाँ पर चले जाएँ, अगर आपको कंपेटिटर के टाइटल के ऊपर जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है? हमारा स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट जो है वो सेम कॉपी करना है सारा यहाँ तक, यहाँ पर आपने टाइटल पेस्ट करना है। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर आ गया अपने डीपसीक के ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पर मैं अगर ये टाइटल दूँगा तो हमें इसके मुताबिक ये वीडियो जो है वो हमारा स्क्रिप्ट लिख देगा। अगर मैं चाहूँगा कि नहीं यार मुझे इनके ऊपर नहीं चाहिए, मैं अपने कंपेटिटर के हिसाब से चलना चाहता हूँ, तो मैं इस टाइटल को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। चलिए फ़र्ज़ करते हैं इस टाइटल को कॉपी करते हैं कि हाउ डिड अ याकूर नोमैड सर्वाइव अ पोलर बियर अटैक एट -71 डिग्री, ठीक है? अब इस टाइटल को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर डीपसीक के ऊपर आ गया। यहाँ पर मैंने इसे इस जगह पे जी अपना टाइटल दे दिया, ठीक है? मैं चला गया अब कंपेटिटर के टाइटल के ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर भी आप वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, कंपेटिटर के ऊपर भी कर सकते हैं, ईज़िली हो जाएगी, ठीक है? अब उसने हमारे कंपेटिटर के टाइटल के ऊपर हमें जो है ये मुकम्मल हमारा वो लिख के देना शुरू कर दिया कि स्टार्टिंग सीन आपका क्या होगा, आपकी नरेशन क्या होगी, ठीक है? ये सारा हमें जो है हमारा स्क्रिप्ट राइट करके दे रहा है, ठीक है? अब जब तक ये स्क्रिप्ट राइट कर रहा है, हम अपने जो है वो थर्ड प्रॉम्प्ट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर है हमारा थर्ड वीडियो प्रॉम्प्ट, ठीक है?
अब वीडियो प्रॉम्प्ट में आपने क्या करना है, इस वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर नीचे जो है मुकम्मल अपना स्क्रिप्ट एज़ इट इज़ ही दे देना है, ठीक है? ताकि वो आपको स्टोरी बाय स्टोरी या सीन बाय सीन वाइज़ जो है वो आपको वीडियोज़ के प्रॉम्प्ट्स देगा, ठीक है? जितनी वीडियो की लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग ही ये वो उसके प्रॉम्प्ट्स जनरेट करेगा और उसी हिसाब से आपके स्क्रिप्ट जो है वो बनेगा, ठीक है? मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक कॉपी करने के बाद मैं इसे ले आऊँगा अपने डीपसीक के ऊपर, ठीक है? और अभी तक ये जो है वो हमारा स्क्रिप्ट राइट कर रहा है, तो इसे स्क्रिप्ट राइट करने देते हैं, तब तक जो है थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जी उसने हमारा स्क्रिप्ट राइट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा वीडियो वाला प्रॉम्प्ट देंगे। वीडियो वाला प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ से जो है हम अपना मुकम्मल जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो कॉपी करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ से करना था। अच्छा, यहाँ से हम टोटल जितना उसने स्क्रिप्ट लिख कर दिया है यहाँ तक, तो हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला के मैं इस स्क्रिप्ट को जो है वो पेस्ट कर दूंगा और इसे जो है डीपसीक को दे दूंगा, ठीक है? अब डीपसीक हमारे इस मुकम्मल जितना भी हमारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसे एनालाइज करेगा और सिनेमैटिक एआई वीडियो प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करके देगा। ये चेक कर सकते हैं आप कि यहाँ पर फर्स्ट प्रॉम्प्ट उसने क्रिएट करके दिया है कि हमारा फर्स्ट सीन ये होना चाहिए, हमारा सेकंड सीन ये होना चाहिए कि मैक्रो क्लोजअप होना चाहिए इन द इंटीग्रेट, ठीक है? तो ये सारे इस तरह से हमें प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करके देगा हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो 20 बने, चाहे 15 बने, चाहे 10 बने, ठीक है? तो जितना स्क्रिप्ट होगा उस स्क्रिप्ट की लेंथ के हिसाब से ये हमें जितने वीडियोज़ के प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो क्रिएट करके देगा कि टोटल ये सीन है, इन सीन के ऊपर आपकी वीडियोज़ जो है वो क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर उसने जो है वो हमें 25 प्रॉम्प्ट्स बना के दिए हैं कि फाइनल शॉट तक 25 प्रॉम्प्ट्स उसने हमें बना के दिए हैं। तो इन सारे प्रॉम्प्ट्स की हमने जो है वो वीडियोस क्रिएट करनी है। वो किस तरह से करनी है इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो है हमारा प्रॉम्प्ट जी थंबनेल का, ठीक है? हमने थंबनेल के प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे हमने अपना टाइटल देना है। सबसे पहले हम अपने प्रॉम्प्ट्स को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम जो है वो विजुअल्स की तरफ आएँगे, किस तरह से क्रिएट करना है, फिर वीडियो एडिटिंग की तरफ आएँगे। अब यहाँ पर हम आएँगे दोबारा डीपसीक के ऊपर, यहाँ पर मैं इसे ये वाला जो है वो प्रॉम्प्ट दूँगा और हमने जो टाइटल कॉपी किया था यहाँ पर, उस टाइटल को हम उठा लेंगे, ठीक है? अब टाइटल को उठाने के लिए मैं यहाँ पर स्टार्टअप पे आ जाऊँगा। स्टार्टअप पे हमने दिया था इसे ये वाला टाइटल, ये कंपैरेटर का, ठीक है? इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर लाकर कर दिया पेस्ट, ठीक है? और इसे ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब यहाँ पर वो हमें ये जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है थंबनेल के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमें 4 से 5 थंबनेल्स के प्रॉम्प्ट बनाकर देगा कि आप इन 4-5 प्रॉम्प्ट में से जो आपको अच्छा लगे थंबनेल, आप उसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर उसने ये 3 हमें प्रॉम्प्ट बना दिए हैं, ये 4th वाला क्रिएट कर रहा है। अभी देखते हैं टोटल कितने क्रिएट करके देता है। अच्छा, उसने सिर्फ़ 4 ही दिए हैं हमें, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट को उठाना है, ठीक है? हमारा एंड पे सिर्फ़ एसईओ रह गई है, तो एसईओ को हम बाद में देखेंगे, एसईओ को अभी नहीं देखना क्योंकि हम एंड में एसईओ की बात करेंगे जब हमारी वीडियो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट है जी, फर्स्ट प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया, हमने आ जाना है अपने यहाँ पर जी गूगल के ऊपर, ठीक है? गूगल पे आप फ्लो में आपने अपनी वीडियोज़ क्रिएट करनी है और थंबनेल जो है वो आपने विस्क में क्रिएट करना है, जिसमें आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो खुशी बाय स्टोरी वाले थंबनेल क्रिएट किए थे, तो विस्क के ऊपर आपने ये क्रिएट करने हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्रॉम्प्ट देने के बाद इससे जो है ये क्रिएट करवाता हूँ कि हमारा थंबनेल भई हमें क्रिएट करके दो, ठीक है? अब जितनी देर ये थंबनेल क्रिएटिंग पे लगा रहा है वाओ! क्या ज़बरदस्त इसने थंबनेल हमें क्रिएट करके दिया है। थंबनेल आपके सामने है, पीछे जो है वो पुलर बियर भी लगा दिया और आगे ये जो बंदा भी लगा दिया है, जो उससे फाइट करेगा या जो भी करेगा, ठीक है? ये हमारी पहली इमेज है। सेकंड इमेज को हम देख लेते हैं कि सेकंड प्रॉम्प्ट में क्या है। तो फाइनलाइज़ हम जो है वो एंड में ही करेंगे, ठीक है? कि हमने कौन-सा जो है वो थंबनेल रखना है और कौन-सा नहीं रखना। ये सेकंड थंबनेल तैयार हो रहा है। इसी तरह से हम थर्ड वाले को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और दोबारा वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर ये चेक करें आप, ये सेकंड वाला भी यार उसने कितना ज़बरदस्त क्रिएट करके दिया है। यहाँ पर थर्ड वाले को भी करते हैं, थर्ड वाला भी करवा लेते हैं और इसी तरह से इस फोर्थ वाले को जो है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी? फोर्थ वाला भी हो गया। अब थर्ड वाले को देखते हैं। अच्छा जी, थर्ड वाला कोई मुझे ख़ास नहीं लगा ये, तो ये फोर्थ वाला भी अच्छा है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा है वो एक तो ये है, ठीक है? और एक ये है।
ये दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको जो है वो डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है? यहाँ से हमने ये डाउनलोड कर लिया, ठीक है? इसको जैसे ही डाउनलोड किया, ये भी ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। इन दोनों तरीकों से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से थंबनेल हमारा क्रिएट होना है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने कंपैरेटर को देता हूँ, तो ये चेक करिए, तो इस तरह से ये थंबनेल्स क्रिएट कर रहा है। तो हमारा भी थंबनेल इस तरह से, सिर्फ़ उसके ऊपर टेक्स्ट कोई नहीं है, सिर्फ़ -31 डिग्री सेंटीग्रेड ही ऊपर जस्ट लिखा हुआ है, बाकी और कोई टेक्स्ट ऊपर नहीं लिखा हुआ, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने आ जाना है हमारे ओपेरा के ऊपर। यहाँ पर मैंने अपने कैनवा ओपन किया हुआ है, तो कैनवा के अंदर हम जो है अपना थंबनेल क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ हमारी सेम फाइल जो 2 थी, ठीक है? इसे भी और इसे भी, ठीक है? इन्हें मैंने सेलेक्ट कर लिया। हमारे ये वाले 2 थंबनेल मुझे अच्छे लग रहे थे, इन दोनों पे आपको मैं थंबनेल क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है? पहले इसको ले लेते हैं, इसको उठाते हैं और कुछ करते हैं ऐसे, ठीक है? ऐसे करके इसको उठाएँगे और यहाँ पर जो है, सॉरी, इसको ऐसे करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है? यहाँ पर, ये यहाँ पर लग गया। अब आएँगे हम टेक्स्ट के अंदर और टेक्स्ट में आपने हेडिंग पे आ जाना है और हेडिंग पे यहाँ पे आपने लिखना है -71, ठीक है? और सी, ठीक है? इस तरह से सी करना है और यहाँ से आपने जो है इसे उठाना है और यहाँ पर ले आना है, ठीक है? इसे जो है थोड़ा-सा बड़ा करेंगे, लेकिन मैं इसका जो है वो टेक्स्ट थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ। मैं कुछ इस तरह का बोल्ड टेक्स्ट लेता हूँ, ताकि इसको करके ले लेते हैं मोंटसेरेट को। मोंटसेरेट के अंदर काफ़ी इसके जो हैं वो हमारे पास हैं। इसको ब्लैक में ले लेते हैं या एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेते हैं, ये ठीक है, ठीक है? इसको जो हम कुछ यहाँ पे लाएँगे इस तरह से लाने के बाद जो है कुछ यहाँ पे रखेंगे, ऐसे, ठीक है? अब इसका जो कलर है वो आपने जो है वो व्हाइट ही रखना है, ऐसे, ठीक है? अब इसका आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, जैसे ये आप लगा लें या आप इस तरह से ब्लैक लगा लें, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे, ठीक है? अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी कर लें, इसके पीछे जो है वो भी आप ब्लैक तरह का शैडो दे सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ होती है बेसिकली। इसको आप ट्रांसपेरेंसी इसकी चाहे कम कर दें, कुछ ऐसे, ठीक है? इसकी डायरेक्शन जो है वो 0 पे भी ला सकते हैं, इस तरह से। ऑफसेट इसका ख़त्म कर सकते हैं, अगर थोड़ा-सा करना है तो ऐसे भी ये कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये थंबनेल क्रिएट होगा। इसके ऊपर जो है वो डिग्री वाला साइन रह गया है, तो मैं इसको उठाऊँगा और यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ पर ओ प्रेस करूँगा, ठीक है? इसको हम इस तरह से कर लेंगे और इसको जो है मोंटसेरेट वाला जो था, इसको हम कर देंगे सर यहाँ पर थोड़ा-सा जो है वो माउंट-सेरेट को हम चेंज करेंगे यहाँ पर। यहाँ से पकड़ेंगे और इसको सेमी बोल्ड कर देंगे, ठीक है? सेमी बोल्ड करने के बाद इसको मैं उठाऊँगा और थोड़ा-सा बारीक कर दूँगा ऐसे, और यहाँ पर जो है हम रखेंगे इसको ऐसे। तो ये हमारा मुकम्मल जो है वो पूरा माइनस जो है वो -71 सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है? इस तरह से हम थंबनेल क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर हमने नेक्स्ट इमेज जो है ये आपने सेव कर लेना है कैनवा के अंदर, सिर्फ़ इसको। बाकी आपने सिर्फ़ इमेजेस चेंज करनी है कि अगर आप इसके ऊपर आते हैं, इस थंबनेल के ऊपर, तो इसके ऊपर भी आप इस तरह से जो है वो इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसे ले आते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे और इसे उठाऊँगा और यहाँ पर ले आऊँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये थंबनेल इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने थंबनेल्स क्रिएट करेंगे। आप इस पे जो है वो कोई भी ज़्यादा काम नहीं, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईज़िली थंबनेल क्रिएट हो जाएँगे। उम्मीद करता हूँ मैं थंबनेल की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि किस तरह से हमने अपनी जो है वो वीडियोज़ क्रिएट करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर थंबनेल्स के ऊपर अगर हम देखें तो हमने ये वीडियोज़ प्रॉम्प्ट्स क जनरेट करवाए थे। अब इनको लेके हमने चलना है। अब लोग कहते हैं कि सर कंसिस्टेंसी नहीं आती, ठीक है, VO3 के अंदर हम किस तरह से वर्किंग करें? देखें, अब यहाँ पर जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको ज़रा आपने गौर से समझना है, ठीक है? यहाँ पर मैं पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया अपने फ्लो के ऊपर, ठीक है? फ्लो पे VO3 हमारा सिलेक्टेड है, हमने यहाँ पर सिर्फ जो है वो न्यू प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा न्यू प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर फर्स्ट प्रॉम्प्ट जो है मैंने इसे दे दिया, टेक्स्ट टू वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट किया और प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ पर ये देखें, आपने टेक्स्ट टू वीडियो जो है वो सिलेक्ट करना है फर्स्ट में, ठीक है? आगे मैं बताता हूँ क्या सेटिंग करनी है। यहाँ पर आपने जो है वो VO3 फास्ट ही रखना है, ठीक है? VO3 फास्ट रखना है। लैंडस्केप आपने देख लेना है कि आपकी लैंडस्केप ही है रेशो। उसके बाद आउटपुट जो पर प्रॉम्प्ट है वो आपने 1 ही रखनी है, ठीक है? इसके बाद आपने जस्ट इसे ये प्रॉम्प्ट दे देना है, ठीक है? अब यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट के रिलेटेड ये हमारी वीडियो जो है वो क्रिएट करके देगा।
ये जी हमें उसने जो है वो एक वीडियो क्रिएट कर दी है हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसे करना है ऐड टू सीन, ठीक है। ऐड टू सीन पे क्लिक करना है, तो ये हमें सीन बिल्डर्स के अंदर ले जाएगा। अब ये सेटिंग आपने बड़े गौर से समझनी है, ठीक है। फर्स्ट सीन आपने क्रिएट करवाया, क्रिएट करवाने के बाद इसे ऐड टू सीन पे आप ले गए, ठीक है। ऐड टू सीन पे ले जाने के बाद आपने जस्ट यहाँ से पकड़ना है और इसे यहाँ पे एंड पे ले आना है। एंड पे लाने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट जो है वो प्लस पे क्लिक करना है और जंप टू करना है। जैसे ही जंप टू करेंगे, ये यहाँ पर इसकी एक ना स्नैप जो है वो कैप्चर कर लेगा कि हमने इस लास्ट फ्रेम से इसको आगे जंप टू करना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट के अंदर और यहाँ से आपने सेकंड प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा फ्लो पर आना है और यहाँ पर इसे ये दे देना है और उसके बाद आपने जंप टू को जो है वो ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और फ्रेम टू वीडियो कर देना है, ठीक है। ये लास्ट वाला फ्रेम पकड़ लेगा और यहाँ से आपने इसे जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका नेक्स्ट सीन जो है वो जनरेट करना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी बनती है। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि सर फ्रेम बाय फ्रेम हमारी जो कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, हमारे प्रॉम्प्ट्स जो है मुकम्मल वीडियो में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आपने कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड वाला भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। हमने सेकंड वाले को भी यहाँ पे लास्ट पे ले आना है और यहाँ पर हमने करना है जंप टू, ठीक है। जैसे ही जंप टू आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्रेम जो है वो कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर हम जो आएंगे थर्ड प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। हमने थर्ड प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगेन आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही ये इस पे हमारा फ्रेम को कॉपी करे, आपने जंप टू को क्लोज करना है और ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका फ्रेम पकड़ लेगा। तो फिर आपने यहाँ पर ये पेस्ट करना है थर्ड प्रॉम्प्ट और इससे ये जनरेट करवा लेनी है थर्ड वाली वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर उसने फर्स्ट वाली क्रिएट की, उसी फ्रेम से लास्ट फ्रेम से हमने सेकंड वाली करवाई और सेकंड वाली के बाद इसी तरह से हमने अब ये जो है वो थर्ड वाली जनरेट करवा रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये थर्ड वाली भी उसने ये जो है हमें क्रिएट कर दी है, ये आपके सामने है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी करवानी है फोर्थ वाली क्रिएट, ठीक है। तो उसके लिए हमने फिर प्लस पे क्लिक करना है, जंप टू पे आना है और इसी तरह से ये हमारा फ्रेम कैप्चर करेगा। तब तक जो है हम वो अपना फोर्थ वाला प्रॉम्प्ट है इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसे करेंगे जी पेस्ट, ठीक है। पेस्ट किया, उसने फ्रेम उठा लिया, यहाँ पर जंप टू को क्लोज किया, फ्रेम उसने पकड़ लिया, हमने जो है अपना फोर्थ वाला प्रॉम्प्ट जो है वीडियो का वो जनरेट करवाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने अपने सारे प्रॉम्प्ट्स जितने भी है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टोटल 25 प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं आपने बारी बारी इसी तरह से जो है वो सारे टोटल जनरेट करवाने हैं। ये आपकी एक ही मूवी बनेगी मुकम्मल, आपको जो है वो एडिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ जो है वो 5 करवाऊँगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये नहीं है कि मेरे पास उसके ऊपर क्रेडिट्स नहीं है, क्रेडिट्स काफ़ी है। यहाँ पर जो है आपने इसी तरह से सारे, क्योंकि टाइम की बचत हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा, इस तरह से तकरीबन 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो इसको मैं थोड़ा-सा कंप्रेस करना चाहता हूँ। आपको सिर्फ बेसिक मकसद ये है कि आपको तरीका पता चल जाए यहाँ पर कि किस तरह से हमने जो है वो वीडियोज़ फ्रेम बाय फ्रेम क्रिएट करवानी है जिससे कंसिस्टेंसी भी रहे, ठीक है। यहाँ पर 4 प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से करने हैं, 5th वाला मैं अब बताने वाला हूँ। तो 5 को क्रिएट करेंगे, डाउनलोड करेंगे और आपके सामने वीडियो आपकी क्रिएट होके आ जाएगी, ठीक है। आपने इसी तरह से मुकम्मल 25 जो है वो मुकम्मल ही जनरेट करवाने हैं, ठीक है। यहाँ से जी हमारा 4th वाला भी जनरेट हो गया है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो है इसे फिर अगेन जंप टू करता हूँ और जंप टू करने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। 5th वाला हमारा प्रॉम्प्ट जो है इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर ये हमारा तब तक फ्रेम जो है वो कैप्चर कर रहा है। जैसे ही ये फ्रेम कैप्चर करेगा हम यहाँ से जंप टू को ख़त्म कर देंगे। आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम चलना है, ठीक है। इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी रहेगी। अब ये 5वां जो है ये भी हम जनरेट करवा रहे हैं और यहाँ पर इस 5 तक ही मैं रहूँगा, कंप्लीट नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और वीडियो को हम इतना लेंथी नहीं करना चाहते, ठीक है। अब जब तक ये जनरेट होता है थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारी वीडियो क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर हमारा 5th प्रॉम्प्ट भी जो है वो जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से करूँगा इसे डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से ये डाउनलोड की ऑप्शन है, आपने इसे ये डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। थोड़ा-सा टाइम लेगा, ठीक है। आपकी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर ये डाउनलोड की ऑप्शन आ गई है, मैं यहाँ से ये डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हमारी जो वीडियो है ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हमारी वीडियो डाउनलोड हो गई है। अब मैं बेसिकली आपको ये दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो ये बनी किस तरह से है, ठीक है।
अब यहाँ से हम फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास वीडियो आ गई है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की हमारी वीडियो क्रिएट हुई है। इस तरह से आपने फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो अपनी वीडियोस क्रिएट करनी है, ठीक है। अब उसके बाद वीडियो हमारी क्रिएट होगी। आपने जो है मैंने सिर्फ 5 यहाँ पे प्रॉम्प्ट से जनरेट करवाई है, तो आपने 25 मुकम्मल प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करवाने हैं। तो इससे आपकी 4 से 5 मिनट की जो है वो वीडियोस क्रिएट होंगी, ठीक है। जितना लंबा स्क्रिप्ट होगा उतनी लंबी जो है वो वीडियोस क्रिएट होंगी। आप अपने स्क्रिप्ट में और भी ज़्यादा उसे कह सकते हैं कि इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और उसी तरह से जितना वीडियो का स्क्रिप्ट लंबा होगा और उसी हिसाब से ये जो डीपसीक है हमें प्रॉम्प्ट्स जो है वो जनरेट करवा के देगा, चाहे वो 30 कर दे, फिर 50 कर दे, फिर 60 कर दे, ठीक है। ये आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो वीडियो हमारी क्रिएट हो गई। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है कि हमने किस तरह से जो है वो अपनी एसईओ करनी है, ठीक है। अब एसईओ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसईओ वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ तक हमने ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोबारा हम डीपसीक के ऊपर आ गए, यहाँ पर इसे ये दिया, और यहाँ पर जो हम जिस टाइटल के ऊपर हमने वीडियो बनवाई है उसी टाइटल को हमने कॉपी करना है और यहाँ पर इसे ये टॉपिक दे देना है, ठीक है। जैसे ही हम इसे ये टॉपिक देंगे यहाँ पर, और ये हमें मुकम्मल जो है उसके हमें टाइटल्स भी जनरेट करके देगा। ये चेक कर सकते हैं कि उसने 3 टाइटल हमें जनरेट करके दिए हैं कि ये 3 टाइटल हैं, इनमें से आप कोई भी टाइटल जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे उसने हमें जो है उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख कर दे दी है। उसके बाद वहाँ पर हमें जो है वो हैशटैग्स भी दे दिए हैं, और साथ हमें जो है वो टैग्स भी क्रिएट कर कर दे दिए हैं। तो इस तरह से हम अपनी एसईओ करेंगे। हम वहाँ पर सबसे पहले जो है वो टाइटल्स अपना लगाएंगे। कोई भी इन तीनों में से जो आपको टाइटल अच्छा लगता है वो पेस्ट करें। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आए, वहाँ पर भी सेम टाइटल दें। उसके बाद नीचे आपने ये डिस्क्रिप्शन पूरी कॉपी करके वहाँ पर देनी है। उसके बाद फिर आपने एंटर प्रेस करना है और वहाँ पर नीचे हैशटैग्स दे देने हैं, ठीक है। फिर आपने वहाँ पर नीचे जो है अपना थंबनेल लगाना है। थंबनेल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से क्रिएट करना है। थंबनेल लगाने के बाद आपने दोबारा जो है वो नीचे शो मोर पे क्लिक करना है और नीचे टैग्स की ऑप्शन में ये आपने टैग्स दे देने हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट कोर्स, किस तरह से हमने वीडियोस क्रिएट करनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, एसईओ कैसे करनी है, थंबनेल किस तरह से क्रिएट करने हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको आज इस मुकम्मल कोर्स में सिखा दी है। जी तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा कंप्लीट कोर्स, लाइफ एट -71 सेंटीग्रेड, यानी कि इतनी सर्दी के ऊपर किस तरह से जो है वो लोग सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल नीश थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और आप स्टार्ट कर चुके होंगे अभी तक ये देखने के बाद, बल्कि साथ-साथ ही आपने स्टार्ट कर दिया होगा कि किस तरह से हमने चैनल बनाना है और इसके ऊपर वर्किंग किस तरह से करनी है। तो अगर ये टॉपिक आज का अच्छा लगा है, ये वीडियो आज की अच्छी लगी है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कुछ भी आप पर्सनल राय देना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।